दरअसल ये दौर ऐसा है कि पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। अब यूपी सरकार इस ध्वस्त सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी है। उसका ऐसे दावे हैं। आपको बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ यूपी में क्या क्या कदम इन दिनों में उठाए गए हैं। यूपी में टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट फॉर्मूले से संक्रमण कम होने का सरकार दावा कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,53,000 टेस्ट का नया रिकॉर्ड यूपी में बना है। देश में सबसे ज्यादा 4,39,06,533 कोरोना टेस्ट यूपी में हुए हैं। गांवों में संक्रमण रोकने के लिए 6,126 रैपिड रिस्पांस टीमें और 70,605 निगरानी समितियां बनाई गई हैं, जो कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद कर रही हैं। देश में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में यूपी का दावा है कि वो नंबर 1 पर है। दावे और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, उसे भी देखना बेहद जरूरी है। पंचायत चुनावों के बाद से उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। यूपी के गांव में जब एबीपी न्यूज के संवाददाता पहुंचे तो हालात बेहद खराब नजर आए। कोरोना ने शमशान को कब्रिस्तान बना दिया। गंगा किनारे अपने को जला नहीं पाए तो क्या हुआ? गंगा की रेती में दफन करके ही मोक्ष की कामना कर ली। उन्नाव के बक्सर घाट की ये तस्वीरें कोरोना काल में यूपी के गांवों का दर्द बयां करने के लिए काफी हैं। घाट में आधा किलोमीटर की जमीन के नीचे लाशें दफन हैं। ज्यादातर लाशें आसपास के गांव वालों की हैं, जो आए तो थे दाह संस्कार करने, लेकिन 2 गज जमीन को ही मरने वाले का आशियाना बना दिया। लोग बीमारी से मर रहे हैं और गरीबी की लाचारी ऐसी कि महंगी लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, क्योंकि इस दौर में तो जिंदगी से ज्यादा महंगी मौत हो गई है। यहाँ शासन की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ बाड़ी लेके आते हैं वो लकड़ी लेके आते हैं। लकड़ी यहाँ बेचने वाले भी हैं, लकड़ी बेच रहे हैं। एक के 2 भाव मांग रहे हैं, 2 के 3 मांग रहे हैं। अब व्यवस्था होने के कारण सरकार की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज से प्रशासन ने किया, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, दिखाने कुछ है नहीं यहाँ पे। मेरठ के इस गांव की कहानी भी अलग नहीं है। बस 21 साल का था सैकी, हंसमुख, मिलनसार। इस घर की खुशियां उससे ही थी। अब उसके लिए प्रार्थना सभा हो रही है। 7 मई को उसकी मौत हो गई। अब उसके घर में मातम पसरा है। पिता के लिए जवान बेटे की मौत से बड़ा बोझ भला क्या होगा? देश की तरह मेरठ के मटौर गांव में हर घर में दहशत है। गांव की गलियों में घूमिए तो हर तरफ दर्द की एक कहानी मिल जाएगी। बुखार के बाद बस थोड़ी देर बालक बोले, देख लो मम्मी तो कैसे कर रही है। देखा, मैं जो उसके पास गया तो वो एकदम बस पानी से आए लड़के ने, 1 दिन में ही वो एक्सपायर हो गई। मटौर में पिछले 15 दिनों में 27 लोगों ने दम तोड़ दिया। किसी को नहीं पता कि मौत कोरोना से हुई या नहीं, लेकिन पहले बुखार आया और फिर सांस लेने में तकलीफ। स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ एक बार यहाँ आई है। गाँव वालों ने अब खुद ही गाँव में कर्फ्यू लगा दिया। अगर आए तो उससे थोड़ा फायदा हुआ है। और सब्जी विक्रेता आते हैं, फल विक्रेता आते हैं, उन्हें बिगर मास्क सैनिटाइजर के हम अंदर नहीं घुसने देते हैं। और इसलिए थोड़ा मामूली सुधार है। पहले 4-5 डेथ रोज हो रही थी, अब पिछले 2 दिन से डेथ नहीं हुई थी, आज फिर 1 डेथ हुई है। यूपी के गांवों में हाल बेहाल है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव दुजाना में 15 दिनों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले 19 लोग तो 20 से 50 साल की उम्र के बीच थे। गांव वालों का कहना है कि हर तीसरे घर में खांसी बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति है। हालात ये हैं कि गांव की गलियां अब सूनी हो चली हैं। गांव वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना का विस्फोट हो गया। दूसरी तरफ गांव में टेस्टिंग सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं है। डॉक्टरों की टीम इतनी नहीं आई जो टेस्टिंग कल ही आए थे वो, और उधर ही से लेके चले गए, इधर कोई नहीं आया। दरअसल दिक्कत यह है कि गांव के ज्यादातर लोग इसे साधारण खांसी बुखार समझ रहे हैं। गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था न होने से ये पता चलना मुश्किल है कि क्या हुआ था। रायबरेली के सुल्तान खेड़ा में भी 1 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। गांव वाले भी कोरोना से डरे हुए हैं। क्वारंटीन के डर से वो बीमारी छिपा रहे हैं। प्रशासन उन्हें जागरूक करने में लगा है।
सरकार का दावा है कि गांव में कोरोना को रोकने का हर इंतजाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। मुश्किल यह है कि गांव वाले भी हालात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे और प्रशासन के पास हालात संभालने के इंतजाम नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।